Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6. Chapter number 5, the land and agriculture in Pakistan and South Asia. ठीक है, ज़मीन और ज़राअत पाकिस्तान में और साउथ एशिया में. First topic is the Pakistan. Most of Pakistan has a warm or hot climate with fairly little rainfall. पाकिस्तान का ज़्यादातर आबोहवा या जो मौसम है वो गर्म है और बहुत कम बारिश होती है. Nearly 60% of the country is dry or too mountainous to grow crop. मुल्क का ज़्यादातर 60% हिस्सा या तो खुश्क है या फिर पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी वजह से वहाँ पे फसलें उगाना मुश्किल है. Where there is water, जहाँ कहीं भी पानी है, either from rain, चाहे वो बारिश से पानी आता हो, और more usually from irrigation, या ज़्यादातर आपाशी से आता हो. Much of the soil needs large amount of fertilizers for better crops. तो ज़्यादातर जो ज़मीन है उसको फर्टिलाइज़र मतलब ये जो खादें वगैरह होती हैं उनकी ज़रूरत होती है अच्छी फसल उगने के लिए. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मौसम है वो ज़्यादातर गर्म है और बहुत कम बारिश होती है. मुल्क का ज़्यादातर 60% हिस्सा या तो खुश्क है या पहाड़ी सिलसिलों पे वाक़या है जहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती, और जहाँ कहीं भी पानी है, चाहे वो बारिश से पानी आता हो या आपाशी से आता हो, वहाँ पे अच्छी फसलें उगाने के लिए ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है. ठीक है, उस ज़मीन में खादें वगैरह डाली जाती है, स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, उसके बाद ही अच्छी फसलें वहाँ पे पैदा की होती हैं. दिस इज़ हाउ द लैंड इज़ डिवाइडेड. ये वो तरीका जिससे पाकिस्तान की ज़मीन तकसीम की गई है. ये एज़ यू कैन सी हियर 5% फॉरेस्ट. पाकिस्तान का जो 5% है वो जंगलात में मुश्तमिल है. 16% पुअर शर्ब्स एंड वेस्ट लैंड. ठीक है, ये मतलब जड़ी बूटियाँ झाड़ियाँ वगैरह जहाँ पे उगी होती हैं वो 16% है. एग्रीकल्चरल लैंड 37%. इरीगेशन ये आपाशी से, और ये नॉट इरीगेशन, ये देखिए यहाँ पे इतनी फसलें नहीं हैं. एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है? 37%. माउंटेन और डेजर्ट इज़ 42. ठीक है, ये जो रेगिस्तान और पहाड़ी सिलसिले हैं वो है 42%. द कंपोजिशन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान. नेक्स्ट टॉपिक इज इरीगेशन. इरीगेशन मीन आपाशी. पाकिस्तान इज़ अ फेयरली ड्राई कंट्री. पाकिस्तान एक निस्बतन खुश्क मुल्क है. द रेनफॉल इट सेल्फ इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट गुड एग्रीकल्चर. जो सिर्फ बारिश है वो इस कदर नहीं होती कि वो अच्छी फसलों के लिए मदद दे सके. फॉर्चुनेटली फार्मिंग इज़ सर्व्ड बाय द वंडरफुल सिस्टम ऑफ इरीगेशन. खुशकिस्मती से खेती बाड़ी को महफूज किया गया है आपाशी के एक बहुत अच्छे निज़ाम के ज़रिए. ठीक है, आपाशी के बहुत अच्छे तरीक़ाकार से खेती बाड़ी के सिलसिले को महफूज किया गया है. विच इज़ बेस्ड ऑन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं पर मुश्तमिल है. ठीक है, अब ये जो इरीगेशन का सिस्टम है कि दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं पर मुश्तमिल है, और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसकी वजह से खेती बाड़ी की जाती है. 3/4 ऑफ फार्म लैंड हैज़ टू बी इरीगेटेड टू गेट गुड क्रॉप्स. जो खेती बाड़ी का 3/4 हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, 3 हिस्से हैं, वो आपाशी के ज़रिए अच्छी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे. जो जहाँ पे मतलब कि फार्म लैंड है, मतलब कि जैसा कि फार्म लैंड एग्रीकल्चर एरिया 37% है, उसमें से जो 3% हिस्सा है वहाँ पे आपाशी के ज़रिए अच्छी फसलें उगाई जाती हैं. इन द पास्ट, माजी में, द रिवर फ्लडेड अनकंट्रोलेबली व्हेन स्नो मेल्टेड इन द माउंटेन्स टू द नॉर्थ. ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि माजी में जो दरिया होते थे वहाँ पे बेकाबू ये आ जाते थे, सैलाब वगैरह आ जाते थे. ठीक है, माजी में बेकाबू दरियाओं में सैलाब आते थे जब शुमाली इलाकों के पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती थी. ठीक है, जब भी शुमाली इलाकों के पहाड़ पे बर्फ़ पिघलती तो दरियाओं में बेकाबू सैलाब आ जाते. एंड वाटर रश डाउन टू द प्लेन्स, और पानी मैदानों की तरफ गिरता. डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ होम, और हज़ारों की तादाद में वो घरों को तबाह करता. एंड ड्रॉइनिंग मैनी पीपल, और बहुत से लोगों को डुबो देता. ठीक है, वो जो सैलाब आता उसमें हज़ारों की तादाद में घर तबाह होते, और कई हज़ारों की तादाद में लोग उसमें डूब के मर जाते. ठीक है, टुडे आजकल ह्यूज डैम्स हैव बीन बिल्ड अक्रॉस डीप वैलीज इन द नॉर्थ टू होल्ड बैक दी वाटर ड्यूरिंग फ्लड टाइम. अब वो कह रहे हैं कि आजकल
जो गहरी वादियाँ हैं नॉर्थ की, शुमाली इलाकों की जो गहरी वादियाँ हैं वहाँ पे बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं ताकि इन सैलाब के दिनों में जो पानी आता है उसको महफूज किया जा सके। एंड टू स्टोर इट इन ह्यूज लेक्स, और उनको बड़ी झीलों में महफूज किया जा सके। द वाटर इज रिलीज स्टेडीली थ्रू आउट द ईयर टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई। अब पूरे साल में मुसलसल एक तरतीब से पानी छोड़ा जाता है ताकि पानी की जो सप्लाई है वो मौजूद रहे लोगों को, ठीक है। इवन सो फिर भी एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन, जब खुश्क मौसम का एंड होता है, द वाटर डज बिगन टू रन लो इन सम एरिया। तो कुछ इलाकों में जो पानी है वो बहुत कम बहना शुरू कर देता है, ठीक है, बहता है। ताकि एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी इस तरीके से दिया जाता है ताकि पूरा साल फसलों को या खेती बाड़ी के इलाके को पानी मिलता रहे। As you can see here, this is the Raval Dam, the picture of the Raval Dam. Further downstream, smaller dams and barrages have been built to further control the water. मज़ीद जो बहाव होता है पानी का, वहाँ पे छोटे डैम और बैराज बनाए गए हैं ताकि पानी को के बहाव को मज़ीद रोका जा सके, ठीक है। The water released from the dams flows from the rivers into the main canal. जो पानी डैम से निकलता है वो दरियाओं से होता हुआ मेन जो नहरें होती हैं उनमें जाता है, जो बड़ी नहरें होती हैं वहाँ पे जाता है दरियाओं से। देन इनटू स्मॉलर कैनाल्स, और फिर बड़े नहरों से छोटी नहरों में वो पानी जाता है। एंड फाइनली, और आखिरकार, इनटू डिचेस बिटवीन द फील्ड्स, और उन खेतों के दरमियान जो गड्ढे बने हुए होते हैं वहाँ पे ये पानी जाता है, ठीक है। सबसे पहले डैम से पानी दरियाओं में जाता है, दरियाओं से बड़ी नहरों में, बड़ी नहरों से छोटी नहरों में, और फिर जहाँ पे वो खेत लगे होते हैं उनके जो गड्ढे बने होते हैं वहाँ पे ये पानी जाता है, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस, पानी दरिया सिंध का पानी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके मामून दरियाओं का जो पानी है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल नीड ऑफ ईच प्रोविंस। हर सूबे की जो अपनी ज़रूरी ज़रूरत के मुताबिक पानी को पंजाब और सिंध में तकसीम किया गया है। कौन से? दरिया सिंध और उसकी मावन दरियाओं का जो पानी है वो इन दोनों सूबों में तकसीम किया जाता है। मोर वाटर फॉर इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शैलो वेल्स टू रीच अंडरग्राउंड सप्लाईज। आपाशी के लिए जो पानी है वो, शैलो का मतलब होता है कम गहरा, जो कम गहरे कुएँ होते हैं उनको कहते हैं। आपाशी के लिए जो पानी है वो कम गहरे कुओं से हासिल किया जाता है। Often this is brought to the surface by Persian wheels। अगरचे इनको पर्शियन व्हील्स के जरिए पानी सरफेस मतलब कि ऊपर सतह तक लाया जाता है। जो ये देखें जिस तरह ये व्हील बना होता है, इसके आगे वो कुछ बर्तन उन्होंने लगाया होता है जिससे ये पानी आता है, और इसके इर्द गिर्द ये बैल घूम रहे होते हैं और ये इसको घुमा रहे होते हैं व्हील को, ठीक है। इस तरीके से ये कुएं से पानी निकालते हैं। Often this is brought to the surface by Persian wheels। इस पानी को पर्शियन व्हील्स के जरिए सतह पर लाया जाता है। There are clay pots fastened to a belt। एक बेल्ट के जरिए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बांधे जाते हैं। Which is powered by oxen walking in a circle। और जब ऑक्सन जो मतलब जो बैल है वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं तो वो पानी उन बर्तनों में भर भर के बाहर आता रहता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, these shallow wells often dry up। बदकिस्मती से ये कम गहरे पानी वाले जो कुएँ हैं वो अमूमन खुश्क हो जाते हैं। एंड टुडे, और आजकल, मोर एंड मोर यूज़ इज़ बीइंग मेड ऑफ ट्यूबवेल्स। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेलों का इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर नैरो वेरी डीप वेल्स। ये तंग और बहुत गहरे कुएँ होते हैं, 200 मीटर्स और मोर, जो कि 200 मीटर या उससे भी ज़्यादा गहरे होते हैं। दे आर ड्रिल्ड बाय मशीनरी टू रीच प्योर वाटर सोर्स डीप अंडरग्राउंड। और ये ज़ेर ज़मीन इनको मशीनरी से ड्रिल किया जाता है ताकि प्योर वाटर खालिस पानी तक पहुंचा जाए। दिस वाटर नेवर ड्राइज आउट। ये पानी खुश्क नहीं होता। इट इज़ पम्प टू द सरफेस बाय एन इलेक्ट्रिक पंप। और इसको सतह पर एक इलेक्ट्रिक पंप से ऊपर लाया जाता है, पानी को खींच के ऊपर लाया जाता है एक इलेक्ट्रिक पंप से। विच इज़ वन ऑफ द रीज़न द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द विलेजेस। इसीलिए हुकूमत सख्त मेहनत कर रही है या सख्त कोशिश कर रही है कि तमाम गाँव में बिजली पहुंचाई जा सके, ठीक है।
एज यू कैन सी हियर, ये देखिए ये पंप बना हुआ है जो इलेक्ट्रिक बिजली पे चलता है और इससे बहुत गहराई से पानी ऊपर लाया जाता है, ठीक है। और ये वो जो पुराने तरीक़ाकार थे, अब बुलडॉग ड्रॉन पर्शियन व्हील्स, ये देखे जिस तरह ये पर्शियन व्हील बना हुआ है और ये जो बैले हैं ये गोल गोल घूमते हैं और इससे पानी ऊपर आता है। और आजकल जो नया सिस्टम है ट्यूबवेल्स का, कि ये बिजली से चलते हैं और बहुत गहराई से पानी ऊपर तक लेके आते हैं। टुडे वी विल स्टॉप आवर टॉपिक ओवर हियर। We will discuss the next topic, which is the forest, in our next video. Allah Hafiz.